शुभलता यादव, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। स्टूडेंट्स, आज हम मानव भूगोल पेपर के फर्स्ट यूनिट के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है जीन ब्रुंज के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। यह आपके फर्स्ट यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन ब्रुंज के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके जीवन परिचय को जानना पुनः आवश्यक है। जीन ब्रुंज फ्रांसीसी भूगोलवेता थे और विडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे। विडाल डी ला ब्लास फ्रांस में मानव भूगोल के प्रणेता रहे। जीन ब्रुंज की अधिवास भूगोल में विशेष रुचि थी। उन्होंने मानव भूगोल में सराहनीय कार्य किए। उनका जो प्रमुख ग्रंथ था वह था मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। जीन ब्रुंज क्रियाशीलता के सिद्धांत और पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। क्रियाशीलता के सिद्धांत से मतलब है पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी भौतिक और अभौतिक तत्व हैं वो क्रियाशील हैं, वो कार्यरत हैं। पार्थिव एकता से मतलब है कि पृथ्वी पर विद्यमान ये सभी भौतिक और अभौतिक तत्व परस्पर अंतर संबद्धता रखते हैं। इन दोनों ही सिद्धांतों को हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। जीन ब्रुंज के विचारों पर अगर हम गौर करें तो उनका मानना था भौतिक वातावरण मनुष्य के विकास के लिए अवसर पैदा करता है। अवसर से तात्पर्य है जल संसाधन, वन संपदा, खनिज संसाधन आदि। ये जो भी भौतिक अवसर हैं, जो संसाधन हैं, वो हमारे लिए परिस्थितियां हैं, अवसर हैं। मनुष्य इन अवसरों का उपयोग करता है अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। प्राथमिक आवश्यकताओं से तात्पर्य है रोटी, कपड़ा और मकान, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य। मानव का जैसे जैसे बौद्धिक और मानसिक विकास होता जाता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और नई आवश्यकताओं का जन्म होता है। जब हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है उसके बाद हमारी उच्च आवश्यकताओं का जन्म होता है। उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने बुद्धि, तकनीक, विज्ञान के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति का विकास करता है। स्टूडेंट्स, सभ्यता और संस्कृति को हम कई बार एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन दोनों ही शब्दों में बहुत अंतर है। सभ्यता हमारा बाहरी विकास है जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन संस्कृति अपने आप में बहुत व्यापक है। सभ्यता संस्कृति का ही अंग है। संस्कृति के अंतर्गत हमारा भौतिक विकास के साथ साथ हमारे वैचारिक, मानसिक विकास को भी शामिल किया जाता है। सभ्यता के विकास को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विकास को हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारी उच्च आवश्यकताएं जन्म लेती हैं, इनके लिए हमारी सभ्यता और संस्कृति विकसित होती जाती है। और जिस प्रदेश की, जिस देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास जितना अधिक होता है उनकी उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी ही होती है। संस्कृति में कला, धर्म, साहित्य आदि शामिल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ब्रुंज के बारे में संक्षिप्त में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे कि ब्रुंज ने मानव भूगोल के तथ्यों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया। धन्यवाद।